नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होती जा रही। दरअसल बिहार में एनडीए खेमे में हलचल तेज हो गई है। तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा चिराग पासवान की पार्टी को लेकर हो रहा है। बात यह है कि बीते कुछ दिनों से कुछ ना कुछ ऐसी बयानबाजी सामने आ रही है, ऐसे पोस्टर सामने आ रहे हैं। अब जाके एक पोस्ट भी सामने आया जिसे लेकर तमाम सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है, तो उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे विशेष सहयोगी सौरभ कुमार जी, प्रभात मालाकार जी प्रवक्ता बीजेपी, निशांत मिश्रा जी प्रवक्ता एलजेपीआर, मोहम्मद अकबर अली जी प्रवक्ता जेडीयू, आरजू खान जी प्रवक्ता आरजेडी, संजय ठाकुर जी प्रवक्ता जनसुराज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले जो तमाम बयान सामने आ रहे हैं पहले आपको वो सुनवाते हैं। चुनाव लड़ने के लिए बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आपका क्या मत है सर? देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूं कि पार्टी की जो राय होगी उसको मैं जरूर उसका मैं पालन करूंगा, बट फिलहाल अभी इस पे और चर्चा होनी बाकी है। लेकिन आपने यह भी कहा है सर कि हम चुनाव जनरल सीट से लड़ेंगे। आपकी पार्टी ने यह भी फैसला किया कि आप जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे। ये प्रस्ताव आया है पार्टी की तरफ से। हमारे लिए क्या चुनौती भाई, वो एनडीए के हिस्सा है और स्वतंत्र है हर आदमी चुनाव लड़ने के लिए। चिराग जी चुनाव लड़ते हैं तो बिहार के लिए अच्छी बात है। कोई नया लड़का जो जाति पाति की राजनीति नहीं करता है, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो बिहार की राजनीति के लिए अच्छी बात है। सीट से चुनाव लड़ेंगे, वो जहां से भी लड़े ये उनका निर्णय है, लेकिन चिराग जी अगर बिहार की राजनीति में सक्रिय होते हैं, विधानसभा राज्य की राजनीति में, तो वो बिहार के लिए अच्छी बात है। लोकतंत्र में सबके पास अधिकार है अपनी बात को कहने रखने का। भारत के संविधान ने सबको अधिकार दिया है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर कोई भी चुनाव लड़ सकता है। तो चिराग पासवान जी की पार्टी ने अगर फैसला किया है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और चिराग पासवान जी ने खुले मंचों से कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। नीतीश कुमार जी सूबे के मुखिया हैं और नीतीश जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए का कुनबा लड़ेगा। चिराग पासवान जी लड़ेंगे, उनकी पार्टी लड़ेगी। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनके चुनाव लड़ने से गठबंधन और उनकी पार्टी को फायदा होगा, जो एक सकारात्मक पहलू है। तो सुना आपने किस तरह से बयानबाजियां तेज हो गई है। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे निशांत मिश्रा जी से। निशांत जी, आखिर मन में आप लोगों के चल क्या रहा है? क्या कदम उठाने वाले हैं चिराग पासवान आप? सभा जी, सबसे पहले तो सबको नमस्कार मेरा। देखिए, इन सारे प्रकरण को समझने की थोड़ा जरूरत है। जी। हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी हमेशा से बिहारियों की बात करते हैं और वो जब 2014 में राजनीति में आए थे, सक्रिय रूप से सांसद बने थे, तो उस वक्त से ही उनकी प्रायोरिटी बिहार और बिहारियों के लिए ज्यादा थी। उनका विजन भी है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। विगत 5-6 साल में आप देखेंगे कि हमारे नेता ने बिहार में सारे जगह पे कई बार दौरा किया है। लोगों की समस्या, लोगों की परेशानी, सब चीजों से अवगत हुए हैं। और जब वो पूरे बिहार घूम रहे थे तो लोगों को लगा, बिहार की भी जनता को लगा कि नहीं, बिहार में अगर आगे और बिहार को ले जाने के लिए भूमिका निभा सकते हैं तो चिराग पासवान में वो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है। और जब हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे सांसद बिहार में दौरा करते हैं तो लोग ये बात को जाहिर करते हैं। लोग ये बात बताते हैं कि नहीं, अब चिराग जी को आना चाहिए, बिहार में आना चाहिए, बिहार की राजनीति करना चाहिए। और जो वो हमेशा से बिहारियों की बात करते हुए आ रहे हैं, उस चीज को जब वो बिहार की सदन के पटल से आवाज उठाएंगे, बिहारियों की बात करेंगे, तो हमको लगता है कि बिहारियों के लिए ज्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल होगा। तो ये चीज आप समझने की जरूरत है। इसी क्रम में आप देखेंगे कि हमारी पार्टी की जो प्रदेश इकाई है उसकी कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, अलग अलग प्रकोष्ठ की भी कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। इसमें सर्वसम्मति से ये पारित किया गया कि नहीं, आदरणीय मेरे नेता चिराग पासवान जी को बिहार के विधानसभा चुनाव लड़नी चाहिए और बिहारियों के लिए सशक्त बनकर सदन में उनके लिए आवाज उठाना चाहिए। इसी क्रम में पार्टी ने पास किया, पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास भेजा है
और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा, अभी हम बाइट चला ही रहे थे कि उनके पास ये विषय आया है, संज्ञान आया है, वो इस पे विचार कर रहे हैं। और इसके अलावे बहुत सर्वे भी हमारे पार्टी की तरफ से करवाया जा रहा है। सारे चीज को मद्देनजर रखते हुए पार्टी ने जो प्रस्ताव दिया है वो आखिर में मेरे नेता जो फैसला लेंगे उस पर काम किया जाएगा। चलिए ठीक है निशांत मिश्रा जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधे रुख करना चाहूंगी अकबर अली जी का। अकबर जी, क्या लगता है 2020 में जो हुआ था क्या वो फिर होगा? नहीं माननीय चिराग पासवान जी तो ने कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री का वैकेंसी नहीं है और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री के चेहरा नीतीश कुमार जी रहेंगे। 2020 में जो परिस्थिति थी उस वक्त जो है लोक जनशक्ति पार्टी का अलायंस जो है वो एनडीए के साथ नहीं रहा और वो अकेले चुनाव लड़े। अभी वो केंद्र में मंत्री हैं तो अब तो उनकी भी जिम्मेदारी है कि एनडीए अलायंस को मजबूती से लेके चले। अब उनके पार्टी का जो निर्णय होगा, उनका जो निर्णय होगा, हम लोग के साथ चुनाव लड़ने का, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो उनके पार्टी का निर्णय है ये। लेकिन चिराग पासवान जी ने तो पहले ही क्लियर कर दिया है नीतीश कुमार जी से मिल करके भी कि 2025 से 30 फिर से नीतीश का नारा भी उन्होंने दिया है। इसलिए अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये तो उनके पार्टी का निजी अपना मामला है कि वो यहाँ से चुनाव विधानसभा का लड़े या बिहार से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा उन्होंने और वो एमपी बन के गए और केंद्र में मंत्री बने। तो अलायंस इसी तरह एनडीए का मजबूत रहेगा, किसी गलतफहमी में पड़ने की जरूरत नहीं है। अकबर जी, लेकिन चिराग पासवान तो खुद कह रहे हैं कि पार्टी चाहेगी तो चुनाव लड़ेंगे, फिर कभी कहते हैं बिहार बुला रहा है, कभी पोस्टर लगाया जाता है कि दंगा फसाद ना बवाल चाहिए, सीएम चिराग पासवान चाहिए, इस तरह के पोस्टर लगाए जाते हैं। या तो पोस्टर सवाल तो पोस्टर कोई लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा कोई पोस्टर ऐसा नहीं लगाया जा रहा है। ये तो जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है चिराग पासवान जी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के, उन्होंने तो साफ तौर से इस बात को कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री की कोई पोस्टर तो वैकेंसी नहीं लगाया है। गया था ना अकबर जी? पोस्टर इंडिविजुअल किसने लगाया है? ये कोई पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक पोस्टर या बैनर तो नहीं लग रहा है। अब किसी ने लगा दिया होगा तो उसको आप आगे करके पूरी पार्टी को नहीं ना उसका जो है कह पार्टी सकते की हैं कि तरफ पार्टी से की ही तरफ लगाया गया था। चलिए ठीक है, फिर आपका रुख करेंगे, सीधे पार्टी की रुख तरफ करना से चाहूंगी। पार्टी ठीक की है तरफ अकबर से जी, ऐसा कोई पोस्टर नहीं लगाया गया है। जो लोक जनशक्ति पार्टी द्वारा आधिकारिक रूप से कोई पोस्टर इस तरह का नहीं नहीं लगा नहीं है, ना कोई अकबर बैनर जी लगा है। अकबर जी एलजेपीआर के नेताओं के तरफ से अगर पोस्टर लगाया जा रहा है तो उसका मतलब क्या समझा जाए? आप मुझे ये बता दीजिए एक लाइन में। देखिए हर पार्टी में एक पोस्टर नहीं, अब तक 4 पोस्टर जो हैं वो लगाए जा चुके हैं पार्टी के नेताओं के तरफ से। तो तो लोक जनशक्ति पार्टी में तो अगर आपके मन में मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं है तो फिर ऐसे पोस्टर का मतलब क्या है? इतने दिनों से इस तरह के पोस्टर क्यों नहीं लगाए गए? इसका जवाब आप दे दीजिए। और अगर चिराग पासवान को चुनाव लड़ना ही है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी में 4 ही लोग कार्यकर्ता हैं, हजारों हजार कार्यकर्ता हैं। अब किसी वो कार्यकर्ता नहीं है, है वो कार्यकर्ता नहीं है, वो जिला अध्यक्ष हैं जिनके तरफ से बार बार ये पोस्टर लगाए जा रहे हैं। जिला अध्यक्ष भी कार्यकर्ता ही बनता है, ये कोई पार्टी के तरफ से तो आप आधिकारिक उसको निकाल पोस्टर दीजिए ना, आप उसको निकाल दीजिए। अगर पार्टी सहमत नहीं है, बार बार अगर जिला अध्यक्ष के तरफ से ऐसे पोस्टर लगाए जा रहे हैं जिससे एक कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, एक भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, तो उसको आप निकाल दीजिए, उस पर कार्रवाई कीजिए आप। हमारे जानकारी में तो ऐसा नहीं है कि लोक जनशक्ति पार्टी के किसी जिला अध्यक्ष ने पोस्टर लगाया है। आपके जानकारी में है? जानकारी में नहीं। आप कहाँ पॉलिटिक्स करते हैं? कहाँ पॉलिटिक्स करते हैं? आप पटना में है, आप पटना में रहते हैं, आप बता दीजिए मुझे। आप उस पोस्टर को दिखाइए ना। अगर नहीं, मैं तो बार बार दिखा रहा हूँ, आज भी हमने दिखाया है, बीजेपी ऑफिस के सामने लगा हुआ है, आरजेडी ऑफिस के सामने लगा हुआ है, जाके आप देख लीजिए। नहीं तो आप दिखाइए उसको कहाँ पे लगा हुआ। हमारे जानकारी में नहीं है कि जिला अध्यक्ष ने ऐसा पोस्टर लगाया है। अब किसी लोजपा के नेता ने लगाया होगा तो उसको पार्टी का आधिकारिक लोजपा वाले तो एक्सेप्ट कर ही रहे हैं कि मेरे कार्यकर्ता और मेरे नेता लगा रहे हैं पोस्टर। आपकी आवाज म्यूट पे है अकबर जी।
अकबर जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अकबर जी माइक म्यूट अनम्यूट कर लीजिए। किसी एक पार्टी के कार्यकर्ता के लगाने से पार्टी का आधिकारिक पोस्टर नहीं ना है वो, कि आप अकबर जी आप कहेंगे कि किस लोजपा पार्टी के से द्वारा लगा रिलेटेड दिया है? गया है। आप किस पार्टी लोजपा से के रिलेटेड? आवाज नहीं आ रही है। आप किस पार्टी के हेलो, प्रवक्ता है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। हेलो। जी आ रही है आवाज? जी जी, मैं ये कह रहा हूँ आप किस पार्टी के प्रवक्ता हैं? हम जनता दल यू के प्रवक्ता हैं। तो आपको ये नहीं पता कि आज ही बीजेपी ऑफिस के सामने लगाया गया है, आरजेडी ऑफिस के सामने लगाया गया है। आपका जो कार्यालय है वो आरजेडी ऑफिस से महज कुछ कदम की दूरी पे है, और इसके पहले 4-4 भाई पोस्टर साहब, लगाए जा हजारों चुके हजार हैं। पोस्ट, आपके हजारों हजार आपके हर नेता, एक मिनट, आपके हर नेता का बयान आ चुका है पोस्टर पर। आप कह रहे हैं कि बिल्कुल। ऐसा कोई पोस्टर ही नहीं लगाया जा रहा। पता नहीं आप भाई कौन सी कोई दुनिया में हैं। कोई देखिए बात, कोई एक कार्यकर्ता के पोस्टर को लगा करके पार्टी का आधिकारिक पोस्टर नहीं कहा जा सकता ना उसे। तो उसे आपको क्या एक कहा जा कार्यकर्ता, सकता एक है? नेता वो लगा पार्टी देता का है कार्यकर्ता तो नहीं क्या है, वो नेता है। नहीं तो वो क्या, वो ऑफर दे लोक रहा है। जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने की तरफ से ये लगाया गया, पार्टी की तरफ से लगाया तो गया आप पोस्टर एक है, बात बताइए, एक बात या बताइए, किसी कार्यकर्ता नेता के लगाया? चिराग पासवान ने तो कहा है कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता हूं अगर पार्टी चाहे तो। तो चिराग पासवान जी ने ये भी कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं है। नीतीश कुमार जी फिर से 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा उन्होंने दिया है, 2020 में और चिराग उन्होंने कहा पासवान है क्यों कि अलग हुए थे अकबर जी? उन्होंने अकबर कहा जी है कि नीतीश 2000 कुमार जी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। अकबर जी 2020 में चिराग पासवान एनडीए से क्यों अलग हुए थे? कारण बताइए। देखिए, पार्टी अलायंस में नहीं रहती, उसकी बहुत सी कारण रहती है, उसके मन मुआफिक नहीं, सीट नहीं मिली, उनका एडजस्टमेंट होता है, सम्मानजनक सीटें नहीं मिली थी। इस नहीं बार मिली। भी तो हो सकता है ना, इस बार भी तो हो सकता है। सीटों का बंटवारा तो हुआ नहीं है। चिराग तो पासवान 40 सीट चाहते हैं, 40 सीट आप देंगे नहीं, सम्मानजनक सीटें उनको अरे भाई मिलेगी नहीं। ये हो बात सकता है वो समझिए, गठबंधन से अलग हो जाए। देखिए परिस्थिति को समझिए। अभी माननीय चिराग पासवान जी केंद्र में मंत्री हैं, एनडीए के मजबूत एलाई हैं। उस वक्त वो केंद्र में मंत्री नहीं थे, वैसा सीट तो तो केंद्र आपके में अकबर जी इंडिया, केंद्र में मंत्री एक बात हैं, सुन लिया, केंद्र बात में सुन लिया जाए, एक बात मिनट सुन लिया जाए। मेरी बात सुन लीजिए। ये चिराग पासवान खुद जानते हैं ना कि वो केंद्र में मंत्री है, फिर भी वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। तो उनको पता है कि वहां से उनको त्यागपत्र देना पड़ेगा, ये उन्हें पता है। उसके बावजूद वो कह रहे हैं ना कि बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं हम। नहीं, तो आप क्या चाहते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में विधानसभा चुनाव लड़े ही नहीं? क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप क्या चाहते हैं? आप बताइए ना, क्यों लड़ना चाह रहे हैं, क्यों बिहार आना चाह रहे हैं? नहीं तो बिहार की पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, तो क्या करेंगे? वो बंगाल जाके चुनाव लड़ेंगे या यूपी जाके तो चुनाव फिर लड़ेंगे? आपकी पार्टी वो तीसरे बिहार ही की नंबर पर आ क्षेत्रीय पार्टी जाएगी। है ना। चिराग पासवान अगर अकेले चुनाव लड़ेंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान आपकी पार्टी को होगा। 2020 नहीं, इसका उदाहरण है। यही बात तो मैं समझा रहा हूँ कि ये 2020 वाली परिस्थिति नहीं है। चिराग पासवान जी क्यों एनडीए नहीं के है? अलायंस में है, केंद्र में मंत्री है। उस 20 में समय ये भी परिस्थिति अलायंस में नहीं थे थी। वो, उस समय भी अलायंस में थे वो। नहीं, उस समय तो परिस्थिति हो गई थी, उनके सांसद जो है 5 जो है वो इनको छोड़ करके चले गए, और उनके चचा जो है केंद्रीय मंत्री बने। अकबर तो जी वो परिस्थिति ये अभी सारी, कैसी है? चलिए ठीक है, चलिए आप नहीं मानते हैं, कोई बात नहीं। नहीं, आप आप मान के बैठ जाएंगे तो अब सब लोग उस बात को थोड़ी मान लेंगे। ये आपका अपना विचार हो सकता है, आप दूसरे नहीं, को कैसे थोप सकते हैं? आपको तो ये भी नहीं पता कि पोस्टर लगाया जा रहा है, आपको तो कुछ भी नहीं पता है। पोस्टर आप कह रहे हैं लोजपा के पार्टी के द्वारा आधिकारिक पोस्टर नहीं, किसी कार्यकर्ता ने लगा दिया है तो पार्टी का नहीं, आधिकारिक पोस्टर कार्यकर्ता माना नहीं, जाएगा वो उसे? नेता है। कार्यकर्ता नहीं, वो नेता है, जिलाध्यक्ष हैं, नेता तो एक महत्वपूर्ण प्रदेश पद पे अध्यक्ष हैं ने, वो। पार्टी ठीक के है, प्रदेश अध्यक्ष ने लगाया हो, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लगाया हो, पर तब ना उसको पार्टी का आधिकारिक पोस्टर माना जाएगा। और चलिए ठीक रही है। सीट की आप बात, तो ये तो अभी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस भी सीट का दबाव दे रही है। उनके यहाँ वीआईपी पार्टी है, वो भी 60 सीट मांग रही अरे है। पहले ये अपनी तो बात एक कर लीजिए ना, उसके रणनीति बाद होती है पार्टियों का महागठबंधन की दबाव बात देने का। कीजिएगा। चलिए ठीक है, सवाल बाकी गेस्ट से सवाल पूछिए। जी
चलिए ठीक है, सीधा रुख करना चाहूंगी आरजू खान जी का। आरजू जी, क्या लगता है आपको, एनडीए में अभी चल क्या रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक तीर से दो सवाल से निशाने नहीं कर रही है, एक तीर से तीन निशाने कर रही है। और जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड के ये नेता हैं, प्रवक्ता हैं, जो भी हैं, कार्यकर्ता हैं, जो बैठे हैं, पैनलिस्ट जो बोल रहे थे, तो इनको मालूम थोड़ा सा ये कर लेना चाहिए, राष्ट्रीय जनता दल में हमारे पार्टी की ये गाइडलाइन है कि पार्टी का जो प्रदेश का जो जिला का जो अध्यक्ष होता है, अगर कहीं भी हमारे नेता अगर जाते हैं तो जिला अध्यक्ष आगे आगे चलेगा, नेता उसके पीछे चलेगा। ये ताकत होती है जिला के अध्यक्ष की, और वो जिला अध्यक्ष का पोस्टर है जो कि आरजेडी के बाहर भी लगा है, नीतीश जी के बाहर भी लगा है, और भी कई जगहों पे लगा है, यानी ये दोनों कार्यालयों के बाहर लगा है। तीसरी बात कि आप कह रही हैं कि मैं कह रहा हूं कि एक तीर से तीन निशाने कैसे होंगे। जनता दल यूनाइटेड का तो सबसे पहले मैं बातों को खंडन कर देता हूं कि बिहार प्रदेश की आवाम ने यह साबित कर दिया है कि बिहार में वैकेंसी है, वो भी चीफ मिनिस्टर की वैकेंसी है, और इसकी वजह से चीफ मिनिस्टर की वैकेंसी में तमाम लोग, भारतीय जनता पार्टी भी है, चिराग पासवान भी है, और राष्ट्रीय जनता दल के लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव तो पहले से ही हैं। अब एक तीर से तीन निशाने कैसे करेगी भारतीय जनता पार्टी? उसको जो है जनता दल यूनाइटेड को भी खत्म करना है, और खत्म किसे करना है? अपना हनुमान बना के खत्म करना है चिराग पासवान जी को, और तीसरी तरफ खत्म करना है जीतन राम मांझी जी को। जीतन राम मांझी जी को इसलिए कि वो पहले ही ऑन स्क्रीन आके टीवी पे कह चुके हैं कि हमें उपेक्षित किया जा रहा है, हम औकात बता देंगे, और ये बातें मैं कई बार आपके चैनल पे कह रहा हूं। तो एक तरीके से चिराग पासवान जीतन राम मांझी जी को कुंठित कर देंगे, कम कोलैप्स कर देंगे, कम सीटों पे कर देंगे, ऐसे ही वो टूट और बिखर जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम पे ये होगा। और भारतीय जनता पार्टी दूसरे तरफ नीतीश कुमार को खत्म करने के लिए फिर से चिराग पासवान को एक्टिव मोड में कर दी है, और चिराग पासवान का एक्टिव होना ये अपने आप में दर्शाता है कि वो सुसाइड बम्बर नहीं है, पूरी तरह से इस बार भारतीय जनता पार्टी का कवच पहन के आए हैं। और तीसरी, भारतीय जनता पार्टी खुद है जो नीतीश कुमार को साइडलाइन लगाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक तीर से तीन निशाने करेगी। ये कोई संयोग नहीं है, ये प्रयोग है, और ये प्रयोग भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जी का ये प्रयोग है। एक तीर से तीन निशाने, एक से घायल होगी जनता दल यूनाइटेड, मूर्छित बेहोश हो, वैसे ही है पहले से पकड़ हुआ मुख्यमंत्री जो हम कहते हैं, उनको अचेत साबित कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। कोई भी अगर काम करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो उसको रोकने का जो वीडियो, जो ग्राफी जो हमारे सामने आती है, तो पता चलता है वो कोई भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम या और लोग कर रहे हैं, उनको रोकते हैं, बाधा डालते हैं। तो ये कोशिश करते हैं, जीतन राम मांझी को भी साइड लगाना है, नीतीश कुमार जी को भी साइड लगाना है, और ये चिराग पासवान के मातहत लगाना है, और फिर भारतीय जनता पार्टी जो है चिराग पासवान को भी साइडलाइन कर देगी, या हो सकता है आने वाले वक्त में कोई और समीकरण बनाने की कोशिश करेगी। हकीकत यही है। ठीक है आरजू खान जी, फिर आप करो। और हम पहले से सभा जी हम पहले से कहते आए हैं कि ये जो 5 दलों का जो गठबंधन है ना, जो एनडीए समर्थित सरकार में, ये ठग बंधन है। और ये मेरा कहना आपके ऑन स्क्रीन में कहता हूं कि बहुत जल्द ये सामने आएगा, जब जरूरत पड़ेगी ये एक दूसरे को ठग लेंगे, एक दूसरे को तोड़ लेंगे, खा जाएंगे। ठीक है, यही उनकी परिभाषा है। ठीक है, सीधे रुख करना चाहूंगी संजय ठाकुर जी का। संजय जी, जिस तरह से इस बात की भी चर्चा तेज हो गई है कि चिराग पासवान भी चुनाव लड़ सकते हैं, तो क्या लगता है इस बीच जनसुराज पार्टी का क्या बनने वाला है? क्योंकि एक तरफ महागठबंधन पहले से है, एक तरफ एनडीए भी है, और अब नई तरह की चर्चाएं होने लगी है। जी, जनसुराज तो इस दोनों गठबंधनों के खिलाफ एक सशक्त विकल्प के रूप में बिहार के सामने खड़ा है। आप जो बता रही हैं चिराग पासवान जी चुनाव लड़ेंगे, क्या असर पड़ेगा? उनका असर तो एनडीए वालों पर ही पड़ेगा, बाकी पर तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है। कैसे कह रहे हैं सरवर अली साहब, जो वैकेंसी नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से थक चुके हैं, बीमार पड़े हुए हैं, और ये अधिकारियों के घेरे में रह करके किसी तरह से छाप तोप करके शासन व्यवस्था चलाई जा रही है, तो वैकेंसी तो है ही।
भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं अभी तक कह रही है कि हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, या नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे तो फिर बाद में उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ऐसा तो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने कोई ऐलान नहीं किया है। तो चिराग पासवान जी को एक विकल्प मौका नजर आ रहा है कि इस मौके से अगर हम बिहार की जमीन पर मजबूती से उतरे तो हो सकता है एनडीए आगे चल करके उनके लीडरशिप को एक्सेप्ट कर ले। इसलिए ये एक बात से मैं वो राजद के भाई हमारे जो बोल रहे थे उससे कुछ हद तक मेरी सहमति है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत शातिर खिलाड़ी है, और ये डायरेक्टली नीतीश को हटाने की बात और नीतीश के खिलाफ बोलने की बात न करके आप क्रिएट कर रहा है, चिराग पासवान जी को मोहरा बना रहा है, आगे ला रहा है। तो ये कई तरह की सियासत चल रही है और इससे एनडीए अपने आत्म संकट से जूझ रहा है। उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। चिराग पासवान के लड़ने से हमें खुशी होगी, वो आए मैदान जंग में, बिहार में एक और नेतृत्व आएगा, मजबूती से वो लड़े, कोई आपत्ति नहीं है जनसुराज को। जनसुराज तो इन दोनों गठबंधनों से त्राहिमाम कर रही बिहार की जनता के लिए आशा की उम्मीद है, उम्मीदों का चांद है। चूंकि इन तमाम लोगों की गतिविधियों को, इनके आचरण को, इनके कारोबार को, इनके भ्रष्टाचार को, इनकी गलत नीतियों को पूरे बिहार की जनता जान रही है, समझ रही है। इन लोगों का ये एक तरफ पलटू राम है, एक तरफ जंगल राज के पुरोधा है। दोनों तरफ तो वही, एक तरफ सांप्रदायिकता को मुद्दा बनाकर सांप्रदायिकता फैला करके राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। तो ये सब तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, चट्टे बट्टे हैं। इसलिए चिराग पासवान के आने से हम लोगों की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है संजय जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधे रुख करना चाहूंगी प्रभात मालाकार जी का। प्रभात जी, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, तमाम तरह की चर्चाएं तेज हो गई है, तो अब एनडीए किस स्ट्रेटेजी के तहत काम करेगी? एनडीए पूरी तरह से एक है। एनडीए 2025 में 225 सीटें जीतेगा और हम पांचों दल एकजुट है। रही बात चिराग, सौरभ जी आप सीनियर पत्रकार है, और रही बात चिराग पासवान जी के पोस्टर की, तो इसका खंडन तो खुद चिराग पासवान जी ने दरभंगा के आज सभा में कर दिया कि नीतीश कुमार जी सर्वमान्य नेता है और वही मुख्यमंत्री रहेंगे, इसमें कहाँ कोई दो राय। और रही बात आरजेडी कांग्रेस की, तो जो कांग्रेस बिहार में आरजेडी की लगा दीजिए ना पोस्टर आप भी लगा दीजिए ना बीजेपी के तरफ से। नहीं, हमारे यहाँ पोस्टर नहीं लगता है, हमारे यहाँ काम का रोस्टर लगता है। और हम जितना आमूल चूल परिवर्तन बिहार में किए, हम उस तरह नहीं है कि आरजेडी के चीजों को कांग्रेस कुछ दिन बाद प्रेस वार्ता करे, नई पैकेट में तुमको बेचे चीज पुरानी, वो नहीं करते। कुछ दिन पहले जो तेजस्वी यादव योजना लागू करने की बात करते हैं, वही उसको जो नए पैकेट में कांग्रेस लागू करने की बात करती है, करने वाले कुछ नहीं है। तो ये कोई मुद्दा ही नहीं है, पांचों दल एक है, चाहे वो चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, नीतीश कुमार हो, नरेंद्र मोदी हो, और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, सब एक साथ हैं। एक दल हम लोग दल नहीं दिल की तरह काम कर रहे हैं, और पांचों दल एक दिल की तरह बिहार के जनता पे राज करते हैं और 2025 में 225 सीट जीतेंगे। और आरजेडी और कांग्रेस का तो कुछ खाता भी नहीं, कई जगह तो इनको खाता भी नहीं खुलने वाला है। बहुत मतलब इनको ये तो बहुत दूर हो चुके हैं। और जिस प्रकार से 2020 में सबसे बड़ी पार्टी थी आरजेडी, नहीं निश्चित तौर पर पार्टी थी जनता, लेकिन जनता को जिस प्रकार से नहीं जनता का इन्होंने परगला के वोट तो ले लिया, लेकिन उस पर खड़े नहीं उतरे। तेजस्वी यादव के क्रिएटर ही नीतीश कुमार है, उनको 5-5 मंत्रालय रखे, काम नहीं किया, सिर्फ भ्रष्टाचार किया, इसलिए एक बार नहीं दोबारा हटाए गए। तो निश्चित तौर पर आपको जनता मौका देती है, और जनता ये भी देखती है कि उस मौका पे आप धोखा देते हैं कि उस मौका पे आप चौका लगाते हैं। तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से इन्होंने बिहार की जनता को ठगने और धोखा देने का काम इंडी गठबंधन ने किया है, ये सिर्फ जब सत्ता में रहते हैं तो सत्ता की मलाई खाते हैं, और सत्ता से जब बेदखल हो जाते हैं तो जनता के मुद्दे इनको याद आने लगते हैं। तो कहीं कोई दो राय नहीं है, बिहार में एनडीए के साथ चट्टानी मजबूती के साथ खड़ी है। हम दल मिलकर लड़ेंगे, कौन लड़ेगा, कहां से लड़ेगा, यह विषय नहीं है।
चिराग पासवान जी अगर बिहार से लड़ते हैं, अगर लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर एनडीए और मजबूत होगी, क्योंकि चिराग पासवान जी हमारे नेता हैं, दलितों के। चलिए ठीक है, कोई टेक्निकल इशू है, तब तक सीधा रुख करना चाहूंगी हमारे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ जी का। सौरभ जी, जिस तरह से चलिए तमाम निशांत तरह के जी 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 बिल्कुल। मेरा जिस सवाल तरह से निशांत से है। निशांत, ये मुझे बताइए कि अगर सब कुछ तय हो चुका है कि आपके नेता जो है चिराग पासवान वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो लगे हाथ अब ये भी बता दीजिए कि विधानसभा का क्षेत्र कब कौन सा होगा और कब इस्तीफा दे रहे हैं वो केंद्रीय मंत्री के पद से। सौरभ भाई, आपको तो पता ही है क्योंकि कि 3-4 महीने कैंपेनिंग के लिए भी तो चाहिए ना। जून का महीना शुरू हो चुका है। सौरभ भाई, आपको तो पता ही है कि इन सब सारे विषयों पे बात तब आएगी जब एनडीए का सीट शेयरिंग होगा, हमारे खाते में कौन सी सीट आती है, फिर हमारे अगर शीर्ष सम्मानजनक सीटें मिल गई तो फिर ये वापस ले लेंगे कि इस बार नहीं, 2030 में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ये आप अपना विचार कह सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि हम लोग सीट्स के लिए कर रहे हैं, लेकिन नहीं। आप ये समझिए सौरभ भाई कि अगर मेरे नेता चुनाव लड़ते हैं तो इससे पार्टी के साथ साथ बिहारियों के साथ साथ एनडीए गठबंधन को भी फायदा होगा, एनडीए गठबंधन के निशांत लोगों को भी निशांत फायदा होगा। निशांत एक बात मुझे समझाइए, वो सांसद है बिहार के, वो चाहे तो बिहार के लिए सब कुछ कर सकते हैं, वो बिहारी ही है। बिहार बुला रहा है, बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना बिहारियों के लिए ये कोई जरूरी नहीं है। आप करना चाहें तो आप सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, आप काफी कुछ कर सकते हैं बिहार के। बिहार आने की जरूरत नहीं है और ना ही विधानसभा की चुनाव लड़ने की जरूरत है उसके लिए। सौरभ भाई, आपको भी पता है कि वो माननीय अभी सांसद है और भारत सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं और उनके पास बिहार के अलावे भी बहुत सारी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनका बिहार आने का परिप्रेक्ष्य यही होगा कि उनका ध्यान पूरे तौर पर बिहार में ही रहेगा। अगर वो अभी बिहार में ही सारे ध्यान को केंद्रित करेंगे तो ये देश की जनता के साथ भी तो गलत होगा, क्योंकि उनको तो पूरे देश का नेतृत्व करना है, उनको तो पूरे देश में जिस विभाग की जिम्मेदारी मिली है उसके कामों को ले जाना पड़ेगा। तो इस वजह से हमारे नेता बिहार में इसलिए आना चाहते हैं कि वो बिहारियों की सेवा प्रॉपरली कर सके। अगर वो बिहार में रहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वो केंद्रित अपना निशांत ये बताइए बिहार के लोगों को करना है। निशांत मुझे ये बताइए, लोकसभा का चुनाव कितने दिन पहले हुआ है? सही बात है, लोकसभा का चुनाव जो है अभी बहुत कम ही समय हुआ है, अभी मंत्री तो बने हुए सरकार के 100 दिन पूरे हुए। ये विचार अंतरात्मा में ये सवाल जो है ये कुछ दिन पहले भी तो आ सकता था। उस समय नहीं लड़ते वो लोकसभा का चुनाव। वो लोकसभा का चुनाव भी लड़े, सांसद भी बने, मंत्री भी बन गए और अचानक उनका अंतरात्मा जाग गया और उसके बाद वो कह रहे हैं कि बिहार बुला रहा, अब हम जा रहे हैं बिहार विधानसभा का चुनाव भाई लड़ने। बिहार बुला रहा तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है सौरभ भाई? बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, बिहार की राजनीति में तो क्या बिल्कुल गलत नहीं है। ये जो माहौल बना रहे हैं ना आप लोग, ये जो माहौल बना रहे हैं और ये जो प्रेशर बना रहे हैं, ये सब केवल और केवल सीट के लिए किया जा रहा है। स्वीकार कर लीजिए ना। सौरभ भाई, एनडीए में कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं होता है। आप याद करिए, आज से 5 महीना पहले भी आप लोग बैठ के इसी तरह डिबेट करते थे कि चिराग पासवान को लोकसभा में 2 सीट मिलेगा, तो प्रेशर पॉलिटिक्स हो रहा है, मांझी जी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा ना कि 40 लोकसभा सीट किस तरीके से बांटा गया, किसी में तो किसी इस बार तरीके 40 की सीटें आपको दिक्कत हुई। मिलेगी? आपको लगता है ऐसा 40 सीटें आपको बीजेपी के तरफ से, जदयू के तरफ से मिलेगा? देखिए, बिहार मैं सीधा सवाल कर रहा हूं। के लिए एनडीए गठबंधन जो फैसला लेगी हम उस पर रेडी है। हमने कहा कि मुझे इतनी सीट चाहिए, 20 सीट पर लड़ेगी आपकी पार्टी? 20 सीट पर लड़ने के लिए तैयार है आपकी पार्टी? देखिए, ये चीज मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हर पार्टी की अपेक्षा होती है कि वो मैक्सिमम सीटों पे लड़े, लेकिन लास्टली में तय गठबंधन की सभी शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे, उसके बाद ही तय होगा कि किसको कितना सीट पे लड़ना है। हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि हम ज्यादा सीट मिल जाए हमें, नहीं, हमारा लक्ष्य है बिहारियों के लिए काम करना, बिहार को देश के अग्रणी राज्यों में ले जाना, और जो कि लगातार उसके लिए काम हो रहा है, आप देख ही रहे। एक बात बताइए निशांत, 5 सांसद की जो पार्टी है और जिसके अभी एक भी विधायक नहीं है, उसके नेता बिहार में मुख्यमंत्री कैसे बन जाएंगे?
सौरभ भाई, वो गणित समझा दीजिए मुझे। मुख्यमंत्री बनने का सवाल कहाँ है? क्या चिराग पासवान जी ने ये स्टेटमेंट दिया है या हमारे कोई आपके नेता हमारे लगातार जो पोस्टर लगा रहे हैं, तो आप उस पर अंकुश क्यों नहीं लगाते हैं? उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है आपकी पार्टी? सौरभ भाई, ये हमारा कार्यकर्ता है, ये हमारा जिला अध्यक्ष है, ये हमारा खून पसीना धूप पार्टी के कार्यक्रम को सफल बनाता कर, ये अपनी भावनाओं को तो हर पार्टी का कार्यकर्ता कल से ये बैनर और पोस्टर लगाने लगे कि उसका नेता मुख्यमंत्री बनेगा। उपेंद्र कुशवाहा भी लगाएंगे कल से, क्या दिक्कत है? मांझी भी लगाएंगे कल से। लगाए, क्या दिक्कत है? आप लोग गठबंधन में हैं, आप लोग गठबंधन में हैं, और गठबंधन का नेता एक ही होता है। तो गठबंधन का नेता तो एक ही है, ये तो कार्यकर्ता की भावना है। तो आप उस कार्यकर्ता की भावना अचानक ही जागी ना, इतने दिनों से नहीं जागी। नहीं, कार्यकर्ताओं की भावना है, ये हमेशा है। लोगों तो ये छुपी हुई थी ना निशांत, ये छुपी हुई थी ना भावना, ये 1 महीने और 15 दिन से जाग गई है। नहीं, 1 महीने 15 दिन से नहीं जागी है, ये कार्यकर्ता। इसके पहले तो मैंने पोस्टर नहीं देखा है, इसके पहले तो मैंने ऐसा पोस्टर पटना में नहीं देखा था। अच्छा सौरभ भाई, ये बताइए, क्या चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है? एक युवा बिहारी मुख्यमंत्री निशांत एक बात बताइए, बिहार का हर निशांत जी, बिहार का हर नागरिक मुख्यमंत्री बनने के लायक है, ठीक है, वो बन सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे क्या दिक्कत है? तो ये 15-20 दिन 1 महीने, तो वही तो मैं कह रहा हूं ना कि भावना जो जगी है वो 1 महीने पहले ही जगी है ना। ये भावना पहले तो ये भावना दबी हुई थी। नहीं, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जब सवा जी ने कहा था, तो मैंने पूरी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियरफाई किया था कि ये देखिए, चिराग पासवान के प्रति लोगों का रुझान है, उनको लगता है कि ये बिहार को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन फिर मैंने ये भी कहा कि इस बार 2025 में हमारे बिहार के एक ही नेता हैं जो गठबंधन को लीड करेंगे, वो आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा और वही पुनः मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। चिराग पासवान के काफी करीबी है निशांत, आप बता दीजिए वो कब दे रहे हैं अपने पद से इस्तीफा? देखिए, ये सारी चीजें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा और आपने चलाया भी है। इस महीने तय हो जाएगी। ये सारी चीजें उनके संज्ञान में दे दिया गया है, ये सारा प्रस्ताव पारित करके उनके पास दे दिया गया है। इन सारी चीजों पे मंथन चल रहा है, सर्वे चल रहे हैं। सारे रिपोर्ट आने के बाद आप लोगों को बुला के सारा चीज क्लियरफाई कर दिया जाए। चलिए अकबर जी, तैयार हैं आप लोग एक बार फिर से जख्म खाने के लिए? जो 2020 में मिला वो 2025 में भी मिल सकता है, इसके लिए तैयार है आपकी पार्टी, आपके नेता? नहीं, देखिए, मैं तो बार बार बोल रहा हूं कि 2025 में चिराग पासवान जी केंद्र में मंत्री हैं, अलायंस में हैं, और वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की वैकेंसी अलायंस में तो वो 2020 में भी थे अकबर जी, केवल अंतर इतना ही है कि उस समय मंत्री नहीं थे। नारा भी उन्होंने दिया है, तो आपको क्या कंफ्यूजन है? वो तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री होंगे 25 से 30, फिर से नीतीश। 2020 में भी तो वो गठबंधन में थे ना, 2020 में भी वो गठबंधन में थे। सम्मानजनक सीटें उन्हें नहीं मिली, वो एनडीए से अलग हो गए और उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा। नुकसान सबसे ज्यादा आपकी पार्टी को हुई, आपकी पार्टी तीसरे नंबर पर पहुंच गई। तो वो इतिहास फिर से दोहरा सकता है ना। लेकिन वो परिस्थिति नहीं है 25 में। 25 में एनडीए कैसे नहीं है? 2020 में क्या अंतर था? 2020 में तो उस समय भी उनके 5 सांसद थे। उस वक्त उनके सांसद जो है वो पार्टी टूट गई, सांसद उनके चले गए। अरे टूटी उसके बाद अकबर जी, आप कहाँ की बात कहाँ आप जोड़ देते हैं? जानकारी ले लीजिए ना। उनकी पार्टी टूटी 2021 में, विधानसभा का चुनाव 2020 में हुआ, उस समय कहाँ इनकी पार्टी टूटी थी? सारे सांसद एक साथ थे। देखिए, मैं तो ये बात कह रहा हूं, मैं केवल ये पूछ रहा हूं कि आपकी पार्टी, आपके नेता तैयार हैं? इतिहास अगर दोहराता है, एक बार और जख्म खाने के लिए तैयार है? आप लोगों की तैयारी है उस तरह की? क्योंकि आपको भी पता है राजनीति में कुछ भी कभी भी हो सकता है। चिराग पासवान छोड़ देंगे केंद्रीय मंत्री का पद, कौन सी बड़ी बात? अगर उन्हें 20-22 सीटें मिलेगी तो हो सकता है वो छोड़ दे।
चिराग पासवान जी तो कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बनेंगे, 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा उन्होंने दिया और कहा कि वो कह नीतीश रहे हैं, कुमार लेकिन जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा दूसरी जाएगा। तरफ वो ये भी कह रहे हैं ना कि बिहार क्या कह बुला रहे हैं? रहा विधानसभा का, हम चुनाव लड़ेंगे। उनके पार्टी के नेताओं के तरफ से पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि अब बिहार को अगर कोई संभाल सकता है तो वो चिराग पासवान ही है। कई चीजें नई नई हो रही है ना। आप एक पोस्टर को लेकर के बार बार क्या कहना चाह रहे हैं? वो स्टार्टिंग पार्टी का पोस्टर कोई से ही अधिकारी होता है ना। आपके नेता पोस्टर से ही प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, आपको भी पता है। आप लोगों ने ही पोस्टर लगाया था, आपके ही कार्यकर्ता ने पोस्टर लगाया था कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार के जैसा हो। बातें पोस्टर से ही शुरुआत होती है। चलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जन सुराज पार्टी के भी प्रवक्ता हमारे साथ है संजय जी। संजय जी, ये बताइए, स्वागत करने के लिए तैयार हैं चिराग पासवान का? नहीं, स्वागत तो बिहार में हुआ है। बिहार नहीं, आपके नेता का कई बार मैंने बयान सुना है, कभी भी उन्होंने विरोध नहीं किया है चिराग पासवान, हमेशा वो समर्थन करते हैं। तो एक ऐसी भी संभावना बन सकती है कि अगर एनडीए से चिराग पासवान अलग हो जाए तो चिराग पासवान और प्रशांत किशोर का गठबंधन हमें देखने को मिलेगा। देखिए सौरभ भैया, प्रशांत किशोर जी ने बार बार स्पष्ट तौर पर घोषणा कर रखी है कि मैं अकेले जनसुराज सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। रही बात चिराग पासवान की, तो वो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, आवे केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे और विधानसभा का चुनाव लड़े। वो उनका अपना एनडीए के बीच में जो रस्साकसी चल रही है, इस संदर्भ में उनको देखा जाना चाहिए। और नीतीश कुमार के संबंध में जो लोग कहा जा रहा है वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार तो आउटडेटेड सीएम हो चुके हैं, एक्सपायरी दबा हो चुके हैं बिहार के लिए, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से बीमार हैं। ऐसी स्थिति में नया लीडरशिप तो आएगा, नया लीडरशिप के पनपने का मौका है। अगर ये बात नहीं होती तो नीतीश जी अपने पुत्र निशांत कुमार को प्रोजेक्ट करने में लगे हुए हैं, उनके लोग लगे हुए हैं। तो जब निशांत कुमार का प्रोजेक्शन शुरू हुआ है तब न चिराग पासवान जी के रोंगटे खड़े हुए हैं, उनका कान खड़खड़ाया है और कहे हैं भाई तो फिर बेहात हो जाएगा हमारा मामला, इसलिए वो मैदान जंग में कूदने को बेताब है। हमारा जनसुराज का तो कोई लेना देना नहीं है और न इन लोगों से हमारा कोई गठबंधन होने वाला है, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी का सैद्धांतिक विरोधी है, हम राजद के सैद्धांतिक विरोधी हैं कि दोनों महागठबंधन। लेकिन चिराग पासवान के समर्थक है ना आपकी पार्टी, आपके नेता। स्वागत तो नेता हमारे बोल ही रहे हैं। कोई बिहार में आए राजनीति करने, कोई बिहार में अच्छी सोच लेके आए, ठीक है। आरजू खान, परेशानी दोनों जगह बराबर है, चाहे एनडीए की बात हो या फिर महागठबंधन की। जी, सीट शेयरिंग होगा तो मुझे लगता है बहुत कुछ खेला अभी भी होना बाकी है दोनों तरफ। जी आरजू खान जी। सौरभ जी, सबसे पहले दर्द दोनों तरफ बराबर है, संकट दोनों तरफ बराबर है। जो भारतीय जनता पार्टी, सौरभ जी, कहती थी कि हमारा फार्मूला सेट होता है और उसके बाद अगर इस तरीके की राजनीति और इस तरीके के पोस्टर वार अगर हो रहे हैं तो सवाल हमको लगता है कि आपको सत्ता पक्ष से पूछना चाहिए। खैर, आपने मेरा भी सवाल किया तो हम ऑन गोइंग प्रोसेस में चल रहे हैं। अभी 3 दिन पहले महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, बोर्ड रूम में हमारी बैठक भी हुई, वो तस्वीरें भी आपने देखी हैं। तो हम ऑन गोइंग प्रोसेस में चले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ ये सच्चाई है। लेकिन इस चीज की प्रतीक्षा तो अभी भी है ना कि चेहरा कांग्रेस के तरफ से घोषित हो जाए कि चिराग पासवान, तेजस्वी यादव ही चेहरा होंगे महागठबंधन। तेजस्वी में तो चीज का तो इंतजार आप लोग अभी भी कर रहे हैं। एकदम हमको इंतजार नहीं है। हमको पता है कि बिहार में सीएम फेस तेजस्वी प्रसाद यादव ही हैं। अब मतलब सूरज को रोशनी दिखाने वाली बातें हो जाएंगी, मैं एकदम सीधे तौर पे मैं आपसे कह रहा हूँ। लेकिन आश्वस्त होना और घोषणा होना दोनों में अंतर है, वो भी हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा कि ऑन गोइंग प्रोसेस है और प्रोसेस के हिसाब से देखिए, हमारी कमेटी बनी, कमेटी के ये अध्यक्ष कौन है? तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। लगातार हम महागठबंधन की कई बैठकें कर चुके हैं। अभी 3 दिन पहले हमारी बैठकें हुई थी। हमारे अंदर कोई परेशानी वाली बात नहीं है।
और ये जो मालाकार जी जो थे, मैं उनके एक सवाल का जवाब देना पसंद कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी जो है पोस्टर का काम नहीं करती है, रोस्टर जारी करती है। शायद इनको पता भी नहीं है, देश की भारतीय जनता पार्टी ऐसी बड़ी पार्टी है जो सबसे ज्यादा पैसे खर्च करती है अपने पोस्टर और बैनर पे। 11वें अर्थव्यवस्था से 4था अर्थव्यवस्था बना दिया। आरजू जी, इसको भी तो कहिए ना। अब आरजू उसको खान, सुब्रमण्यम नरेंद्र मोदी जी ने 11वें अर्थव्यवस्था से 4थी अर्थव्यवस्था में ला दिया। आरजू खान, मेरे सवाल का एक जवाब मिनट, पूरा नहीं हुआ। एक मिनट आरजू खान, एक अरे मिनट। प्रभात जी सुब्रमण्यम स्वामी जी और से पूछ आरजू लीजिए खान ना समय की कमी अर्थव्यवस्था है। के बारे में। आरजू खान समय आप ही की के कमी नेता है। हैं। हम इधर उधर की बात नहीं करना चाहते हैं। तो समय की 70 से कमी है। 150 प्रभात जी एयरपोर्ट मुझे हो गया, नेशनल प्रभात हाईवे जी मुझे ये स्टेट बता हाईवे दीजिए तिगड़ी हो गए। प्रभात जी मुझे ये बता दीजिए कि जी। आपको नहीं लगता है कि रोक होनी चाहिए, रोक लगनी चाहिए एलजेपी के तरफ से ऐसे पोस्टरों पर, क्योंकि ऐसे पोस्टर से एनडीए का नुकसान होगा, जनता के बीच में एक भ्रम की स्थिति पैदा होगी। कल होकर मानिए उपेंद्र कुशवाहा के तरफ से ऐसे पोस्टर लगाए जाने लगे सौरभ जी, या फिर जीतन राम मांझी तो- के तरफ से, तो ये एनडीए के लिए नुकसान होगा आने वाले चुनाव में। इसके सौरभ जनक जी, तो भारतीय एनडीए की जनता तरफ पार्टी से ही है। एक मिनट अरे आरजू खान, मालाकार सौरभ जी, एक एनडीए की तरफ से मिनट आरजू सौरभ खान, जी, आरजू खान कैसे चुप हो डिबेट जाइए। के मैं आदाम कायम आरजू रखूं? खान चुप मैं हो जब जाइए, बोलने समय लगा की तो कमी है, मालाकार छोटा जी सा बोल जवाब दिए। ले लेने। मैं जब बोलने एक लगा मिनट। मेरे टर्न सौरभ जी, मालाकार जी एनडीए की नहीं, तरफ नहीं, से आप प्रभात क्लियर चाहते हैं कि है। मैं आराम से बैठा रहूं। आरजू खान नहीं, ये कोई तरीका है क्या? आरजू खान प्लीज, समय की कमी है, मुझे डिबेट खत्म करना है। प्रभात जी सौरभ जवाब जी दीजिए। मेरी सौरभ जी, बातों में मेरे बीच भारतीय में आगे एनडीए की मालाकार तरफ जी। से स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं, उनकी अगुवाई में हम चुनाव मेरा लड़ेंगे, सवाल क्या था? अरे, 225 सीट मेरा जीतेंगे। सवाल ये, और रही एक इन मिनट सब आरजू तरह खान, के आप मत बोलिए भाजपा है। प्लीज। एक मिनट इन आरजू सब खान, तरह आप की अगर इस तरह की प्रभात कोई जी, बातें अगर है, अगर इन तरह की कोई बातें हैं, पोस्टर है, सभी नेता कार्यकर्ताओं की अपनी भावना होती है नेताओं के प्रति, तो इसे हम लोग हमारे घर का मामला, इसे बैठकर हम सब सुलझा लेंगे, देख लेंगे। और यह स्पष्ट है, इसको ये पोस्टर वार तो उसी समय खत्म हो गया जब चिराग जी ने पूरे स्पष्ट कर दिया कि नीतीश कुमार जी के ही सीएम रहेंगे, उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे। अगर किसी कार्यकर्ता की प्रभात जी, भावना मैं है ये कह तभी रहा अपने हूं दल के कि इस नेता पर के रोक लगनी चाहिए ऐसे पोस्टरों बिहार पर। की जनता आश्वस्त है कि एनडीए के नेता नीतीश कुमार है, उन्हीं की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे। और रही बात इस सब तरह के पोस्टरों की बात, तो इन सबको हम लोग बैठ के आपस में, इसको हमारे घर का मामला, इसको हम समझ। अरे, इससे बड़ा मजाक हो सकता है क्या भारतीय चलिए, जनता ठीक है, पार्टी की ठीक है, तरफ से? ठीक है, ठीक है, इससे बड़ा ठीक है। मजाक आप हो सभी सकता है लोगों क्या का मालाकार जी शुक्रिया, भारतीय जनता धन्यवाद पार्टी की तरफ चर्चा में से? शामिल होने के लिए। सभा में वही कह रहा नमस्कार। था कि निश्चित तौर पर जी। पिछले 1 महीने से ही ये पूरा बवाल जो है ये शुरू हुआ है, और शुरू चिराग पासवान के उस बयान से हुआ है जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं बिहार लौटना चाहता हूं और अब मैं बिहार की राजनीति में वापस जाना चाहता हूं। जबकि वो बिहार की राजनीति में है, वो बिहार से ही सांसद हैं और उसके बाद वो केंद्रीय मंत्री भी बने। उसके बाद ये बयान केवल और केवल इसलिए दिया गया कि एक प्रेशर बिल्डअप किया जाए, एक दबाव बीजेपी के ऊपर और जदयू के ऊपर डाला जाए कि अगर आप मुझे सम्मानजनक सीटें नहीं देंगे तो मैं 2020 में जो हुआ था इतिहास उसे एक बार फिर से दोहरा सकता है। और मुझे लगता है कि अब पिछले 5-6 दिनों में सीट को लेकर बातचीत जो है वो दोनों तरफ से शुरू हो जाएगी, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो रास्ता 2020 में चिराग पासवान ने अपनाया था वो एक बार फिर वो अपना सकते। लेकिन उसमें थोड़ा सा ये बदलाव जरूर होगा कि इस बार अगर वो एनडीए से अलग होंगे तो चिराग पासवान खुद चुनाव भी लड़ेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो खुद चुनाव लड़ेंगे तो उसकी उसके जो पार्टी की मजबूती है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच जाए। लेकिन इसके पहले चिराग पासवान को इस्तीफा देना पड़ेगा। इतना सरल और आसान चिराग पासवान के लिए नहीं होगा। उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव अगर वो जीतते हैं तो वो जो सांसद बने हैं उनसे भी उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो काफी मुश्किल है। मुझे लगता है कि सीट शेयरिंग को लेकर जो बातचीत चल रही है उसमें ही यह फैसला होगा कि चिराग पासवान का अगला कदम क्या। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल अगर बात की जाए तो बिहार की सियासत में इन दिनों चर्चाएं तेज हो गई हैं।
दरअसल चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से या चिराग पासवान की तरफ से जो भी कहा जा रहा है कि अगर पार्टी चाहेगी तो चुनाव लड़ेंगे, इसे लेकर हलचलें तेज हो गई है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सीटों को लेकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सबको अपनी मनचाही सीट चाहिए। हालांकि अब बिहार की राजनीति में आने वाले समय में क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।